नारद ऋषि अत्यंत प्रसिद्ध और महान ऋषि हैं। वे एक महापुरुष और देवर्षि के रूप में जाने जाते हैं। नारद ऋषि को महर्षि वेदव्यास के सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है और वे देवर्षि के रूप में अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नारद ऋषि का जन्म ब्रह्मादेव के मानस पुत्र के रूप में हुआ था। वे दिव्य गुणों से युक्त थे और ब्रह्मादेव ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और विचारों की विशेष प्राप्ति की शक्ति प्रदान की थी। नारद ऋषि को विशेष रूप से संगीत का दिव्य ज्ञान दिया गया था। उन्होंने अपनी वीणा के साथ देवी देवताओं की पूजा और स्तुति की। नारद ऋषि भारतीय पुराणों में एक ग्रहणकारी और प्रेमी भक्त के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अपने अद्भुत कथाओं और वर्णनों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिकता, भक्ति और धर्म के महत्व को सिखाया। भगवान विष्णु की लीला। एक दिन स्वर्ग में एक अनोखी कहानी बयां की जा रही थी। इस कहानी का मुख्य पात्र नारद ऋषि थे। नारद भगवान विष्णु के भक्त थे। नारद ने अनेक तपस्याओं की साधना की, जिससे उन्हें एक वरदान मिला। यह वरदान था कि जब भी उन्हें इच्छा होती थी, तब वे किसी भी जगह यात्रा कर सकते थे। नारद ऋषि ने इस अद्भुत वरदान को प्राप्त करते ही सोचा, इससे मुझे समग्र ब्रह्मांड का अनुभव हो सकता है और मैं भगवान विष्णु की महिमा को और अच्छे से समझ सकता हूँ। नारद ने उसी समय विष्णु भगवान को अपनी दृष्टि में लाने का निश्चय किया। विष्णु भगवान जानते थे कि नारद अपने मन में क्या चाहते हैं और उन्होंने अपने एक विशेष मायावी मोहनी साधना का इस्तेमाल किया। नारद जब तपस्या कर रहे थे, तभी विष्णु भगवान नारद के सामने एक सुंदरी युवती के रूप में प्रकट हुए। वह युवती बहुत ही सुंदर थी और उसकी माधुर्यपूर्ण मुस्कान से नारद ऋषि को मोह लेने वाली थी। नारद ऋषि उस युवती के प्रति आकर्षित हो गए और अपनी तपस्या को वही समाप्त किए। विष्णु भगवान ने यह देखा और उन्होंने अपनी मोहनी माया को खत्म कर दिया। तत्पश्चात विष्णु भगवान नारद से बोले, अरे नारद, तुम मेरे अपराधी मायावी मोह के शिकार हुए हो। मैंने तुम्हें यह अनुभव कराया ताकि तुम देख सको कि विषय वस्तुओं में मोह का आदान प्रदान न करो और मेरी निर्मल भक्ति में अटल रहो। जिससे नारद को यह अनुभव हुआ और उन्होंने विष्णु भगवान के श्रीमत के लिए अपनी तपस्या को पुनः प्रारंभ किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने अपने पश्चाताप का व्यक्तिगत अनुभव करके अपने आप को उच्चतम भक्ति में समर्पित कर दिया। फिर एक बार देवों की सभा में नारद ऋषि विष्णु भगवान से मिलने पहुँचे। नारद ऋषि का मन भगवान के प्रेम और देवों के बीच एकांत से निपटने का विचार कर रहा था। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप किससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? विष्णु भगवान ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे नारद, मैं सबको प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं सबसे अधिक प्रेम उन्हीं से करता हूँ जो मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। नारद ऋषि ने भगवान के प्रेम को और उनकी लीलाओं को अनुभव करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय लिया। नारद ऋषि पृथ्वी पर अवतरित हो गए और विष्णु भगवान के लीलाओं को देखने और उनके प्रेम को समझने लगे। उन्होंने विष्णु भगवान के अनंत प्रेम और दया की अद्भुतता को अनुभव किया। वे देखते थे कि विष्णु भगवान हर जीव के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करते हैं, चाहे वह देवी देवता हो या आम मनुष्य। नारद ऋषि ने देखा कि विष्णु भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं और उनकी सेवा करने में सर्वोच्च आनंद प्राप्त करते हैं। वे भक्तों के प्रति स्नेह, संगठनशीलता और उत्साह के साथ व्यवहार करते हैं और उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नारद ऋषि ने देखा कि विष्णु भगवान के प्रेम और दया सिर्फ उनके भक्तों तक ही सीमित नहीं रहता,
उन्होंने रोगी को रोग से मुक्त कर दिया, एक गरीब व्यक्ति को धनवान बना दिया और एक विधवा को अपने पति के साथ फिर से मिला दिया। नारद ऋषि ने विष्णु भगवान के अनंत प्रेम और दया को साक्षात्कार करके अपने मन में एक गहरा बदलाव महसूस किया। उन्होंने विष्णु भगवान की कृपा और प्रेम की अद्भुतता को अनुभव करके उनके दिव्य गुणों को आदर्श बनाने का संकल्प लिया। फिर नारद को यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु से तो सभी जीव, जंतु, मानव, समस्त संसार प्रेम करता है, इसीलिए भगवान विष्णु सभी से प्रेम करते हैं। नारद ऋषि विष्णु भगवान के प्रेम का अनुभव करने के लिए उनके ध्यान और जप में लग गए। वे विष्णु भगवान के नाम का जाप करके उनकी पूजा करते और उनके लीलाओं का गान करते रहते थे। उन्होंने आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को पवित्र और सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप बना लिया। नारद ऋषि विष्णु भगवान के प्रेम की गहराई को समझ गए और उनके अनंत वात्सल्य और सहानुभूति को अपने शिष्यों और लोगों के साथ साझा करने का संकल्प लिया। उन्होंने विष्णु भगवान के प्रेम का प्रचार और प्रसार किया और लोगों को उनके पास ले जाने के लिए सदैव प्रयास किया। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।